आशा करता हूँ आपको लास्ट का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जिसमें मैंने बताया था कि पार्ट 1 फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्ट 1 फॉर्म सबमिट कर दिया है और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसके बाद अभी आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हमें क्या करना है, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो राउंड 1 जो होने वाला है उसके लिए हमें यहाँ पे कॉलेजेस सिलेक्ट करके पार्ट 2 करके वहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आपके जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे आप इस कमेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि हम जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन और आंसर होंगे उनको गाइडेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें हमारा यहाँ पे लॉगिन आईडी यानी कि एप्लीकेशन आईडी या लॉगिन आईडी जो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था ना, उस टाइम पे जो मिला था वो यहाँ पे एंटर कर देना है। और यहाँ पे मैं डेमो के लिए जो मॉक आईडी था वो उसका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स करेक्ट लॉगिन आईडी डाले। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। ये क्या बता रहा है कि आपने जो लॉगिन आईडी डाला है वो मॉक वाला जो डेमो था उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें करेक्ट वाला लॉगिन आईडी या एप्लीकेशन आईडी एंटर कर देना है। तो यहाँ पे अभी हमें करेक्ट एप्लीकेशन या लॉगिन आईडी एंटर करना है, तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और पासवर्ड डाल के, ये हमारा लैंडिंग पेज है या इसे डैशबोर्ड पेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा लास्ट एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमने एक जो एप्लीकेशन था ये ओपन या जनरल कैटेगरी में सबमिट किया था। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेटस जो है ऑटो वेरीफाइड दिख रहा है। जिन स्टूडेंट्स का कैटेगरी में एप्लीकेशन था जैसे कि एससी ओबीसी, ठीक है, या वाट एवर अदर कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस अलग आ सकता है। ठीक है, तो ये दिखा सकता है कि पेंडिंग विद स्कूल और गाइडेंस सेंटर। मुझे कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे, क्वेश्चन आए थे जिसमें स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमारा अभी तक जो वेरिफिकेशन है हुआ नहीं है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर एप्लीकेशन अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक काम करना है। याद रखिए आपको क्या करना है, आपके फॉर्म में जो स्कूल या गाइडेंस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर होगा ना, वहाँ पे आपको इमीडिएटली कॉल करके बताना है कि आपका एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट से अभी तक ये वेरीफाइड नहीं हुए, तो कृपया वो प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो याद रखिए एप्लीकेशन लॉक करने के बाद ऑफिशियल टाइम 48 आवर्स का है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है। तो 48 आवर का टाइम्स ऑफिस वालों को चाहिए, तब जाके वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड और कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी आप एक बार आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो नंबर है उसको कांटेक्ट करके उनसे बात कर लीजिए। हो सकता है कुछ गाइडेंस सेंटर से आपको रिप्लाई ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको गाइडेंस सेंटर का चेंज का प्रोविजन यहाँ पे है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स का अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो जैसे हमने लॉगिन किया और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आपके 10th के जो भी स्कोर होंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अभी स्टेप्स क्या करनी है, हमें यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ठीक, या HSVC। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। आपको 11th और 12th जिस स्ट्रीम में करना है, ठीक है, यानी कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, इसमें से एक स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट क्या किया था, साइंस और लैंग्वेज इंग्लिश, ये लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम आते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हुई है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि स्ट्रीम है, मीडियम है, स्टेटस है, कॉलेज टाइप है, ठीक है, बाइफोकल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जोन है, जोन यानी कि आप कौन से जोन में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, उस जोन में फिर मल्टीपल एरियाज होंगे, आपको अगर कोई स्पेसिफिक एरिया में कॉलेज सर्च करना है तो आप वो एरिया भी चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए स्टूडेंट्स, तो आप हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टेटस में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन एडेड ले लिया। ठीक है, तो एडेड यानी कि वहाँ पे ऐसे कॉलेजेस चाहिए जहाँ पे फीस हमें देनी ना पड़े। ठीक है, जो एडेड कॉलेजेस है, ठीक है, उसमें से फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर अभी हमने बाइफोकल जो सब्जेक्ट था उसमें भी ऑल सिलेक्ट कर लिया है। और जोन जो है, जोन आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं वो जोन आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च जूनियर कॉलेज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जोन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें इस बटन पे
क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कभी-कभी यहाँ पे 1 मिनट का टाइम भी लग सकता है सर्चिंग के लिए, तो थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, परेशान नहीं होना है। जैसे हम बटन पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे नीचे हमें एक लिस्ट दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज़र से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन, डाउन यानी कि माउस पॉइंटर से इस पेज को थोड़ा नीचे हमें स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें पूरे जो मैचिंग रिजल्ट्स है यहाँ पे मिल रहे हैं। जो भी कॉलेजेस हमें यहाँ पे सर्च करके डाला था, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये सर्च रिजल्ट कॉलेज की लिस्ट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉलेज का नाम, उसका सब्जेक्ट कोड, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसका एरिया है और एडेड है या मीडियम क्या है, और उसके अलावा फीस कितनी उस कॉलेज के लिए। तो अभी हमने एडेड लिया है, तो आप देख पा रहे हैं लास्ट कॉलम में सब स्टार स्टार दिख रहा है। इसका मीनिंग ये है कि एडेड में हमें फीस पेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अनएडेड रहता है या प्राइवेट रहता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे उस स्कूल के लिए जो भी फीस होंगी यहाँ पे हमें वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सर्च किया है। तो अभी यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो लिस्ट आई हुई है इसमें से सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से कॉलेजेस उस स्पेसिफिक जोन में से सिलेक्ट करने हैं। याद रखना है हमें कितने करने हैं, हम कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज हम एक साथ राउंड 1 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए। तो अभी हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही सर्च में हमें जो कॉलेजेस चाहिए वो मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हर बात हम यहाँ पे ये सर्च क्राइटेरिया हम चेंज करेंगे। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो याद रखना है जो कॉलेज है आपने प्रेफरेंस के लिए सिलेक्ट किए होंगे उसको ध्यान से सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आज के डेमो में आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सर्च कैसे करना है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने स्टेटस चेंज कर दिया, ऑल कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे जोन है, जोन में भी आप स्पेसिफिक जोन वाइज सर्च कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई जैसे कि एग्जांपल के लिए हो सकता है कि 2 कॉलेज बेस्ट कॉलेज है जो कि एक स्पेसिफिक जोन में है, ठीक है। उसके अलावा और 2 कॉलेज हो सकते हैं जो कि दूसरे जोन में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हर बार सिलेक्ट करना है, जोन चेंज करना है, ठीक है। और सर्च रिजल्ट में से हमें जो कॉलेजेस चाहिए, मनपसंद कॉलेजेस चाहिए, वहाँ से हम सिलेक्ट करके उनको फाइनल कर देना है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे, जैसे कि हमने जोन सिलेक्ट किया, ऑल के लिए जो भी मैचिंग रिजल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार केयरफुली देख लेना है, उसकी लोकेशन एरिया कहाँ पे है, और हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली हम ये चेंज करके फिर से एक नया सर्च रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि एडिट था स्टेटस, ठीक है, तो अभी हमने ऑल कर दिया, और ऑल के बाद फिर से सब रीजन हमने सेलेक्ट कर दिए। तो दोस्तों मैं डेमो के लिए आपको ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही सिलेक्ट में हम पूरे 10 कॉलेज सेलेक्ट कर ले, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चेंज करके ईजी जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये लिस्ट दिख रही है आपको, यहाँ पे आप हमको फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना है कि हमें जो कॉलेजेस चाहिए वो सभी इस लिस्ट में है या नहीं। हो सकता है बहुत बार हमने देखा था कि कट ऑफ के अकॉर्डिंगली कुछ कॉलेज के लिस्ट यहाँ पे आपको मिल नहीं सकते। जैसे कि मैं एक स्पेसिफिक कॉलेज यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप अपना सर्च क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें राउंड 1 के लिए क्या करना है, टॉप 10 कॉलेज हमें सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर राउंड 1 में हमारा नहीं होता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, राउंड 2 में भी हम फिर से ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने क्या किया होगा, उन्होंने ऑलरेडी कॉलेज की लिस्ट और जो कॉलेज कोड रहते, सब्जेक्ट कोड रहते, वो निकाल के रख लिए होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मैच करना है कि आपने जिस कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेना है वो यहाँ पे कोड के साथ करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे अपन क्राइटेरिया चेंज करके स्पेसिफिक कॉलेज सर्च कर सकते हैं। तो स्टेटस में अभी मैंने एडिट कर लिया है, और जोन में मैंने अभी जोन चेंज कर लिया है। तो हो सकता है मुझे जो कॉलेज चाहिए वो दूसरे जोन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेम वे पे करना है, आप अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जोन चेंज करके वो कॉलेज सर्च कर सकते हैं। याद रखना है आपको जो कॉलेज रहेगा वो स्पेसिफिक एक जोन में मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ट्राई करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ट्राई कीजिए ऑल या स्पेसिफिक जोन के लिए, और जैसे आपको मैचिंग कॉलेजेस मिलते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है सिलेक्ट, यहाँ पे चेक बॉक्स है जो टिक दिख रहा है ब्लू और वाइट कलर में, वहाँ पे सिलेक्ट करके जस्ट ऐड सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपके कॉलेजेस सिलेक्टेड हो गए सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये क्या है, ये सिर्फ सर्च रिजल्ट का है, यानी कि जो भी मैचिंग रिजल्ट हो रहे हैं उनके कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे दिख रही है, और जो हमने सिलेक्ट किए वो कॉलेजेस कहाँ दिखेंगे, वो बॉटम में दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से कुछ एडिशनल कॉलेजेस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ,
ठीक है। तो आपको भी सेम वे पे यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्रेफरेंस रहेगा, प्रेफरेंस हम बाद में सेट करेंगे। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ जस्ट हमें टॉप 10 कॉलेजेस यहाँ पे या आपके मनपसंद जो भी कॉलेज होंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, सिलेक्ट अनसिलेक्ट, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। जब तक कि हम एप्लीकेशन लॉक नहीं कर सकते आप यहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है। खेल सकते हो यानी कि आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलेजेस सर्च कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सही कॉलेज ना मिले, है ना। तो आप क्या करें, रीजन चेंज कीजिए, उसका टाइप चेंज कीजिए, बायफोकल सब्जेक्ट चेंज कीजिए, ठीक है, स्टेटस चेंज कीजिए। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है हमें। तो जब तक कि हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हमें जो कॉलेजेस चाहिए, तब तक हम यहाँ पे जो चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब तक, बिफोर लॉकिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। मेक श्योर इफ you are not sure about which college you need to select, okay, or is you still having any doubts, okay, then don't click on the lock application button, okay। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे फिर से हम जोन चेंज करते हैं। जोन है हमारे पास, स्टेटस है, तो यहाँ पे हम अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अनएडेड, अनएडेड यानी का इसका मीनिंग है कि यहाँ पे फीस हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कॉलेज के लिए यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड होंगे सब्जेक्ट कोड, ठीक है, यहाँ पे हम ये जैसे सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट कॉलम में हम देख पा रहे हैं फीस, ठीक है। तो फीस में हमें वो स्पेसिफिक कोर्स के लिए कितना फ़ी, एनुअल फ़ी है, ठीक है। और ये एनुअल फ़ी रहने वाला है जो हमें स्कूल को या कॉलेज को, जूनियर कॉलेज को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। तो सिलेक्शन से पहले हो सकता है कि आपने कोई कॉलेज सिलेक्ट किया हो लेकिन उसका फ़ी ज़्यादा हो, तो आप उसको सिलेक्ट ना करें। तो ये हर एक स्टूडेंट का चॉइस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट कोई अनएडेड में ही लेंगे, कोई स्टूडेंट हो सकता है कि एडेड में ले, कोई अनएडेड में ले, ये हर एक का प्रेफरेंस है, ठीक है। तो आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे कंप्लीट सर्च करना है, ठीक है। और सर्च के बाद हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट कॉलेज सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो लिस्ट दिख रही, तो अभी तक हमने जितने भी कॉलेज सिलेक्ट किए ऊपर के चॉइस से, वहाँ पे नीचे हमें मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज बाय यू, और कितने कॉलेज सिलेक्ट किए उसका काउंट भी हमें दिख जाएगा। और इसके अलावा इन बिटवीन हम फिर से इस फर्स्ट मेनू में जाके देख सकते हैं कि हमने जो स्ट्रीम सिलेक्ट किया है वो सही है या नहीं, मीडियम सिलेक्ट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सर्च कॉलेज लिस्ट पे आ जाना है। अभी मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के लिए दिखाने वाला हूँ जिनको बायफोकल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो बायफोकल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आप जो बायफोकल सब्जेक्ट में करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर लिया है, और कंप्यूटर साइंस प्लस स्टेटस एडेड कॉलेज यानी कि एडेड जूनियर कॉलेज की मुझे ऐसी लिस्ट दिखाई है जिनमें बायफोकल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सर्च रिजल्ट में हमें वो सब कॉलेजेस मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप जोन लेवल, एरिया लेवल पे भी फिल्टर कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, हर बार हमें ये चीज़ करनी है, आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हम कर सकते हैं, या अदर बायफोकल सब्जेक्ट के लिए। तो ये सब स्टूडेंट को ये हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको इस वीडियो में डेमो दिखा रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट स्टूडेंट को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया सर्च तक, ठीक है। तो अभी हमने सर्च कर लिया, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट दिख रही है। अभी हमें इसमें से स्पेसिफिक कॉलेज सिलेक्ट कर लेने हैं। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे नाम दिख रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है, ठीक है। ये वन टाइम है इसलिए ध्यान से करना है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें यहाँ पे, क्योंकि ये फाइनल हमारा डेटा जब जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि ये जो लिस्ट रहने वाली है टॉप 10 की, ये प्रॉपर और हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे से जैसे कि इस सर्च रिजल्ट में से मैंने एक कॉलेज सर्च कर लिया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ठीक है ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा है, तो उसके लिए मैंने उसका पूरा डिटेल देख लिया, उसका मोड देख लिया, उसका एडेड है या अनएडेड है, ठीक है, उसकी फ़ीस क्या है। तो सेम वे पे आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो कॉलेज सिलेक्ट किया आपको वो सिलेक्ट करने हैं, आपके कॉलेज के प्रेफरेंस अलग होंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए एडेड या अनएडेड में परमानेंटली अनएडेड कॉलेज अगर होंगे तो उसका फ़ी क्या है, तो वो भी आपको चाहिए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सिलेक्टेड रो किया है। लास्ट कॉलम में हमें क्या देखना है, अगर वो अनएडेड है या परमानेंट अनएडेड कॉलेज है, ठीक है। तो अनएडेड यानी कि इस स्कूल के लिए या फिर इस कोर्स के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं है या फिर ये गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, इसलिए उस कॉलेज को ये
फ़ी जो रहती है चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो अगर आप इसके साथ ओके है तो जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए उस पे और ऐड टू जूनियर कॉलेज बटन पे नीचे पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत सारा केयरफुली हर एक कॉलेज का नाम देख के उसका ब्रांच देख के यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिस स्टूडेंट के बेhalf में ये सबमिशन करने वाला हूँ, क्योंकि उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है या उसके जो भी रिकमेंडेशन है या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं ये फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, हमें भी ये सेम करना है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान से देख लीजिए कॉलेज कैसे सर्च करना है, ठीक है, उसका जोन क्या है, उसका एरिया क्या है, वो एडेड है अनएडेड है, ठीक है, उसका मोड क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, ठीक है, ये सब क्राइटेरिया यहाँ पे हमें आराम से सर्च करके करना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई गड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया कॉलेज तो बाद में हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये सिलेक्टेड कॉलेज के लिस्ट में बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं देख पा रहा हूँ हमने जो स्ट्रीम सेलेक्ट करी थी वो सही है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे सर्च पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्च कैसे करना है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में कॉलेज कैसे सिलेक्ट करने हैं वो दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंत तक देखें, नहीं तो क्या स्टूडेंट मिस कर देंगे इंपॉर्टेंट स्टेप। तो देखिए ये लास्ट में दिख रहा है, ये जूनियर कॉलेज सिलेक्टेड बाय यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम मैक्सिमम 10 कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं वहाँ पे काउंट कितना दिख रहा है, 9 कॉलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर से फिर से यहाँ पे अगर अनसिलेक्ट करना है तो हम उसको अनसिलेक्ट करके फिर से रिमूव कर सकते हैं। हो सकता है कि इनिशियल सर्च में हमने कुछ कॉलेज सिलेक्ट कर ले और बाद में लगा अरे ये तो कॉलेज हमें नहीं चाहिए, तो इसको अभी डिलीट कैसे करें। तो वहाँ पे नीचे यहाँ पे जाना है सिलेक्टेड बाय जूनियर कॉलेज ग्रिड लिस्ट में, वहाँ पे वो स्पेसिफिक कॉलेज पे टिक करना है और रिमूव कर देना है। तो ये तो हो गया फिल्टर का। अभी इसके बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से कॉलेजेस सर्च करने हैं। अभी यहाँ पे जो कॉलेज सिलेक्टेड है कितने हैं, अभी फ़िलहाल 4 कॉलेजेस सिलेक्टेड है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट हमें कुछ एडिशनल 6 कॉलेज यहाँ पे ऐड करने हैं। याद रखिए यहाँ पे कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही करना है, 10 इज़ अ मैक्स लिमिट, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 से 10 तक फिलअप कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट हो सकता है कि राउंड 1 में सिर्फ टॉप 3 या टॉप 5 कॉलेज ही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये हर एक के स्टूडेंट की मर्जी है, लेकिन अगर आप टॉप 10 डालोगे, किसी स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं मेरा जो कॉलेज का सिलेक्शन होगा या राउंड 1 में ही अगर मुझे कॉलेज चाहिए, तो मैक्सिमम 10 कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे दे सकता है। उससे क्या होगा, उससे जो राउंड 1 में जो कॉलेज का जो राउंड होगा, जो सिलेक्शन होगा, उसमें लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ट्राई करिए पॉसिबल वे में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस सिलेक्ट करें, ठीक है। और इनकेस अगर, ठीक है, इनकेस अगर फर्स्ट राउंड में आपका नंबर नहीं लगता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 के लिए भी हम ये सेम स्टेप्स हमें करना है, ठीक है। तो जैसे ही राउंड 1 होगा तो उसमें जो भी कट ऑफ आएगा तो हमें तो कट ऑफ का स्कोर पता चल जाएगा, तो हमारे पास एक डेटा रहेगा, ओके। तो राउंड 1 में इस कॉलेज में एक्स कॉलेज में लेट से 400 500 या 600 ये लास्ट कट ऑफ था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम राउंड 2 में क्या करेंगे, उसी कॉलेज में जो प्रीफर्ड कॉलेज रहेगा उसमें हमें अप्लाई करना है। और राउंड 2 में क्या करेंगे, हम सेम लिस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं या इसी लिस्ट को हम चेंज करके उसमें एडिट करके, ठीक है, प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आराम से ये सब काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 1 टाइम रहेगा हमारा सबमिशन, तो इसे ध्यान से कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे कॉलेजेस कितने, अभी 9 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अभी आगे के पार्ट में बताऊंगा कि अभी इसमें से हमें प्रेफरेंस कैसे सेट करना है। अभी प्रेफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट आते हैं कि उनको अभी तक पता नहीं कि हमने कॉलेज तो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, राउंड 1 के लिए, कि ये जो टॉप 10 लिस्ट हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें से कॉलेजेस का सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, कॉलेज ए करके एक है, पांचों ने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया नंबर 1 पे, ठीक है। तो नंबर 1 पे अगर सिलेक्ट किया तो इसमें से 5 स्टूडेंट में से किसको कॉलेज मिलेगा, वो उसको मिलेगा स्टूडेंट जिसका मेरिट स्कोर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरिट के बेस पे ये सिलेक्शन होता है और ये वर्कआउट होता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे टॉप 10 यानी कि मैक्सिमम 10 कॉलेजेस का प्रेफरेंस सेट कर रहा हूँ या कॉलेजेस सिलेक्ट
कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम में देख पा रहे हैं अभी कितने हो रहे सिलेक्टेड कॉलेज, हमारे पास 10 हो गए, ठीक है। तो 10 हो गए। अभी हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे जो टॉप 10 या जो भी प्रीफर्ड कॉलेज की लिस्ट सिलेक्ट की है, इसमें से वेरीफाई कर लेना है कि जो कॉलेज हमने सिलेक्ट किए वो सही है या नहीं। तो उसके लिए ध्यान से देखना है, सबसे पहले उसका कोड देख लेना है हमें, कोड के बाद जो कॉलेज का नाम है, ठीक है, और उसका एड्रेस है वो चेक कर लेना है, उसका एरिया चेक कर लेना है, उसके बाद उसका स्ट्रीम चेक कर लेना है कि हमने जो कॉलेज सिलेक्ट किया वो प्रॉपर साइंस स्ट्रीम से है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे साइंस लिया है, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक कॉलेज पे टिक करके वो हाईलाइट हो जाएगा, तो उसमें आपको ये विजिबिलिटी में थोड़ा ठीक दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ हमें यहाँ पे कर लेना है। तो ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा जो कि प्रेफरेंस सेट करना है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है जो कॉलेज की लिस्ट है उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो स्पेसिफिक कॉलेज सिलेक्ट करके वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा 10 में से मैंने 2 कॉलेज निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे 8 कॉलेज हो गए। तो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो कुछ अलग सर्च क्राइटेरिया डालूंगा जो कि मुझे स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, तो मैं वहाँ पे सर्च क्राइटेरिया डाल के यहाँ से इस लिस्ट से कैप्चर कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना है आपको भी ये सेम चीज़ करनी है, जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपको जो कॉलेज चाहिए वो लिस्ट में है या नहीं, तब तक आप ये पूरा चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, तो आराम से करना है, ठीक है। तो सर्च कर लेना है कॉलेज की लिस्ट। कुछ स्टूडेंट के पास ऑलरेडी डेटा निकल के पड़ा होगा, तो स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेज कोड चेक करना है, क्योंकि हो सकता है सेम कॉलेज में अलग अलग कॉलेज सब्जेक्ट कोड आपको मिल जाएंगे, तो वो गलती करनी नहीं है। हमें कॉलेज के अकॉर्डिंगली जो भी सब्जेक्ट है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एक यूनिक कोड रहता है, ठीक है, जो सेकंड कॉलम में हमें दिख रहा है, वो कोड हमें वेरीफाई करके ही डालना है। नहीं तो आपने गलती से अगर कोई दूसरा कोर्स ले लिया और वो सिलेक्ट कर लिया, तो आपका एडमिशन उस कोर्स में चला जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट से इग्नोर कर देते हैं। तो जल्दबाजी में आप कोई भी कॉलेज सर्च कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर दोगे, होगा क्या उससे उससे आपका राउंड 1 में नंबर तो लग जाएगा, लेकिन वो सही कोर्स के लिए लगा या नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी कॉलेजेस हमें सिलेक्ट करने हो वो प्रॉपरली सही से सिलेक्ट होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कंट्रोल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे हम यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। क्या कीजिए, नोटबुक लीजिए, ठीक है, नोटबुक और पेन लीजिए, और वहाँ पे ये जो हमने टॉप 10 सिलेक्ट कॉलेज की है इसको 1 बाय 1 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करना है। तो आपका प्रेफरेंस जितना हाई होगा, जैसे कि 1 2 3 4 7 8 9 10, ठीक है, तो जो आपको अलॉटमेंट होगा राउंड 1 में, तो आपके सीक्वेंस से ही होगा। तो मेक श्योर करना है जो हमने फाइनलाइज यहाँ पे 10 कॉलेजेस के हैं, इनको प्रॉपरली सिलेक्ट करके हमें एक नोटबुक पे, या आप चाहिए तो कंप्यूटर पे नोटपैड पे भी ये मेंशन कर सकते हैं। तो क्या होगा, आगे के स्टेप में हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे कन्वीनियंस से मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ और नोटबुक में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, यहाँ पे अभी हमें प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो अभी तक तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ कॉलेजेस सर्च किए और उसमें से फिल्टर करके सिर्फ टॉप 10 कॉलेज सिलेक्ट किए, लेकिन अभी यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करना है। देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट पे, तो उसके आगे वाले सेकंड कॉलम पे क्या नंबर आ गया, नंबर 1, ठीक है। तो जैसे ही मैं कोई दूसरे कॉलेज पे सिलेक्ट करता हूँ बॉटम में, तो वो हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इस टॉप 10 में से आप जैसे सीक्वेंस में सिलेक्ट करोगे, तो वो नंबर जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली आप क्या कीजिए, कॉलेज के नाम सर्च कीजिए, कॉलेज के नाम वेरीफाई कीजिए, आपके कन्वीनियंट से जो आपने नोटबुक के लिख के रखे थे उसमें से आप यहाँ पे ये आपको प्रेफरेंस सेट कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक मैंने 6 तक यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए है। तो ये हमें आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली देख लेना है कॉलेज के नाम सही है या नहीं, 1 बाय 1 वहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम वहाँ पे 9 10 तक करना है। हो सकता है ये सीक्वेंस गलत हो गया,
है ना। या फिर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, एक कॉलेज गलती से यहाँ पे ऐड हो गया है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो कोई कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से एग्जांपल के जैसे कि यहाँ पे भी हमें ऑप्शन है कि हम इसमें से कॉलेज रिमूव, ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप सब लोगों का हेल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा अभी एग्जांपल के लिए, बिफोर सबमिटिंग या लॉकिंग द एप्लीकेशन वी हैव द प्रोविजन टू रिमूव और अल्टर एनी कॉलम और एनी रो फ्रॉम दिस ग्रिड। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें से हमें अभी एक कॉलेज कोई भी एक या दो एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे रिमूव कर देना है। ध्यान रखना है अगर आप कंफर्ट हो कि नहीं आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया वो सही है, तो आपको कोई भी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं बार बार अलग अलग स्टेप्स दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होते हैं, स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है। आप चाहिए तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करके भी अभी तक हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें आराम से ये डिटेल जो है चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से पूरा काम करना है हमें। तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहे हैं हमने जो टॉप 10 जो भी कॉलेज लिए थे, ठीक है, यहाँ पे हमें वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर आप कंफर्म है कि ये ऑप्शन सही है, तो बॉटम में जाके हमें सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे टिक बॉक्स होगा, वहाँ पे टिक करके उसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो देख लीजिए फाइनल, ये फाइनल रहेगा व्यू, ये फाइनल व्यू पे देख लीजिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमें कॉलेज दिखेंगे, उसकी फीस दिखेंगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे टिक कर देना है हमें डिक्लेरेशन पे, और लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बहुत इजी स्टेप्स है, यहाँ पे पूरा प्रॉपरली केयरफुली ये भरना है, ठीक है। अभी भी इस स्टेज पे अभी भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को लगे कि जो ऑप्शन सिलेक्टेड है ये गलती से कुछ चेंज करना है या एडिट करना है या फिर से इनको चेंज करना है, तो अभी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक कि हम यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक नहीं करते या सबमिट नहीं करते, तो हमारे पास अभी भी ऑप्शन है कि हम ये कॉलेजेस की लिस्ट फिर से रीअरेंज या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगे कि कोई स्पेसिफिक कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है, या उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कॉलेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पूरा प्रोविज़न है। तो यहाँ पे फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए पूरा डेटा, परमानेंट और जो भी हमारी रहेंगी ये प्रीफर्ड कॉलेज लिस्ट रहने वाली है, जूनियर कॉलेज की लिस्ट, ये डेटा वेरीफाइड करके हमने जो नोटपैड पे लिखा था उससे मैच कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है उसमें मैचिंग में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, या फिर लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो आइदर एक में इसमें से हम कॉलेज डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से सेट प्रीफरेंस जो मेनू है ना लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, और जो कॉलेज हमें नहीं चाहिए वो वहाँ पे जो बॉटम में दिख रहा है एग्जाम्पल के लिए मैं उसको अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अनटिक कर दिया तो इसका मीनिंग हो गया कि हम इसमें से फिर से एक नया कॉलेज सर्च करके एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं फिर से यहाँ पे स्टेटस और जोन चेंज करके कोई भी एक सिलेक्ट यहाँ पे कॉलेज कर लेता हूँ। ध्यान रखिए मैंने सिर्फ आपके लिए किया है कि लास्ट तक हम कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप्स तक कॉलेज चेंज कर सकते हैं उसका पूरा डेमो का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं कि पार्ट 1 के बाद क्या करना है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप और पूरा इन डेप्थ डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि सर्च रिजल्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी हमारे पास कितने अभी 9 कॉलेजेस सिलेक्टेड है, याद है 10 में से हमने एक डिलीट कर दिया था। तो अभी हमें यहाँ पे फिर से एक सिलेक्ट करना है, तो जो भी कन्वीनियंस होगा, हमें जो भी कॉलेज चाहिए हमारे कन्वीनियंस से हमें उस कॉलेज पे यहाँ पे प्रॉपरली वेरीफाई करके यहाँ पे हमें वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो केयरफुली करना है, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेना है कि कॉलेज का नाम सही है क्या, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो आपके घर के पास में है या नहीं, ठीक है, लोकेशन, उसका जोन, ठीक है, उसके बाद उसका फीस कितना है, उसका मीडियम चेक कर लेना है, एडेड है अनएडेड है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस है या परमानेंटली अनएडेड है। तो ये पूरा डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ध्यान रखिए, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा डेटा हमें सर्च करके हम ला सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमें वो प्रॉपर फिल्टर लगा देना है, ठीक है। आप जितना लेवल पे इसको फिल्टर करेंगे उतना डेटा आपको प्रॉपरली मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा डेटा ऑल के लिए है। अभी हमने क्या किया है, स्ट्रीम साइंस है, मीडियम इंग्लिश है, स्टेटस ऑल है, ठीक है, कॉलेज टाइप ऑल है, यहाँ पे बायफोकल सब्जेक्ट क्या है वो भी ऑल है, जोन भी ऑल है, एरिया भी ऑल है,
ठीक है। तो जब आप ऑल करके सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, उससे हमें डेटा मिलने के यानी कि मैक्सिमम कॉलेज की लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से रीफिल्टर कर रहे हैं। याद रखिए, ये जितनी बार हम फिल्टर करेंगे, जितनी बार सर्च करेंगे, उतना ही हमारा डेटा रिफाइन होता जाएगा। जब मैं बता रहा हूँ रिफाइन यानी कि हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना मर्जी चाहिए उतना इसके साथ खेलना है, जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो इस लिस्ट में है या नहीं, ठीक है। तो आराम से करना है स्टेप्स। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे वैलिडेशन भी आ जाएगा कि अगर आपने या तो कम या ज़्यादा कॉलेजेस सिलेक्ट किए होंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉलेज में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो एक कॉलेज रिमूव कर दिया और यहाँ से जो सर्च रिजल्ट है उसमें से मैं एक कॉलेज यहाँ पे अभी ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ईजी प्रोसेस है, आराम से करना है। फिर से बता रहा हूँ, आराम से करना है ये, क्योंकि हमें जो सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये वन टाइम ही हमारे कॉलेजेस सिलेक्ट होने वाले हैं राउंड 1 के लिए, ठीक है। तो आप प्रॉपरली यहाँ पे देखिए, डेटा चेक कीजिए, सर्च रिजल्ट में जाइए, कॉलेज का नाम वेरीफाई कीजिए, उसका लोकेशन देखिए, उसका स्ट्रीम देखिए, ठीक है, उसका एडिट है, उसका स्टेटस क्या है, कॉलेज फंडिंग है, नॉन फंडिंग है, ठीक है। तो ये सब डेटा हमें प्रॉपरली चेक करना है। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो फ्रीली इस वीडियो के चैट विंडो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हेल्प करूंगा कि जितना ट्राई हो सकेगा आप लोगों को इसमें फॉर्म फिलअप करने में आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं, ठीक है। तो अभी हम ये कॉलेज सिलेक्ट करने वाले हैं, तो ये ओके कर देना है, क्योंकि हमने ये सक्सेसफुली ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये होगी टॉप 10 लिस्ट, ठीक है। मैंने बहुत सारा डेटा चेंज करके दिखाया आज की वीडियो में, क्योंकि ये बहुत सारे सिनेरियोज है जो वहाँ पे आपको आ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक कॉलेज रिमूव किया था, अभी हमें उसको भी टिक कर देना है। तो ये मैक्सिमम हमारे 1 to 10 प्रेफरेंस सेट हो गए, ठीक है। तो आपको अगर ये ऑर्डर चेंज करना है तो जस्ट क्या करना है, उस स्पेसिफिक कॉलेज पे टिक अनटिक करना है और फाइनली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास एक फिर से फाइनल कॉलेज की लिस्ट आ गई है, ठीक है। इसको फिर से यहाँ पे रीवेरीफाई कर लीजिए कि ये मैचिंग आपके कन्वीनियंट से है या नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास ये लिस्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, इस पेज के बॉटम में स्क्रॉल डाउन करके जाना है, ठीक है। क्योंकि हमें अभी क्या करना है, एप्लीकेशन लॉक करना है। ये लास्ट स्टेप है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। यहाँ तक आपने जितना भी डेटा चेंज किया था हम अल्टर कर सकते थे, लेकिन इसके बाद हम वो डेटा या जो भी कॉलेज है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी देगा, बाद हम डेटा चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कंफर्म करेंगे हमारा एप्लीकेशन ये कंफर्म लॉक्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बॉटम में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि इसका करंट स्टेटस क्या है, लॉक। तो ये लॉक जो है ये फाइनल स्टेटस है। याद रखिए, पार्ट 2 का फाइनल स्टेटस क्या होना चाहिए, आपका करंट स्टेटस लॉक ये दिखाई देना चाहिए।